चाहूंगी किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, क्योंकि पीएनबी की अगर मैं बात करूं, पंजाब नेशनल बैंक से भी तमाम जो झूठे कागजात दिखाकर 4 करोड़ 63 लाख रुपए वहां से भी ठगी की गई है पीएनबी से। उसके बाद 30 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि धोखाधड़ी 30 करोड़ रुपए की सामने आई है, क्योंकि उपभोक्ताओं से पैसा जमा करा लिया गया, फ्लैट नहीं दिए गए, और क्योंकि जिस जमीन के बारे में बात की गई थी वो जमीन भी बिल्डर के पास नहीं थी। तो कैसे झूठे कागजात इनको मिल जाते हैं, परमिशन कैसे मिल जाती है, और उस आधार पर इन्होंने उपभोक्ता से पैसे भी जमा करा लिए। नीरज जी, देखिए रिश्का जी, पहली चीज तो ये है कि बैंक के खिलाफ भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए कि बैंक ने किन दस्तावेजों पे इनको लोन दिया। बिल्कुल। एक लोन लेने के लिए इतने सारे प्रोसीडिंग बैंक करती है कि उन सब में पारदर्शिता या तो नहीं बरती गई, या फिर बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत से इतना बड़ा लोन लिया। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपने बताई कि इनके पास कोई जमीन के पेपर ही नहीं थे, तो बैंक ने देखा क्या फिर, किस आधार पे बैंक ने इनको लोन दिया। दूसरी बात, जैसा भी आदरणीय ज्ञानेश जी ने कहा कि सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्डर शुरुआती दौर में फंसता है, एफआईआर होती है, उसके बाद कहीं न कहीं इनको अधिकारियों का, सरकार का संरक्षण प्राप्त होता है। और ये जैसा कि अभी आपने कुछ दिन पहले देखा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, उस बॉन्ड के माध्यम से तमाम जगह छापेमारी हुई और पैसा जो है किन किन राजनीतिक दलों को दिया गया, मैं सीधा सीधा किसी के बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि सबको पता है किस किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इस तरह की चीजें होती हैं जो इनको बढ़ावा देती हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये लोग जब बिल्डर आते हैं, मैदान में इन्वेस्टमेंट करते हैं और लोगों को बहुत अच्छे अच्छे लोग लुभावन वादे करते हैं, अच्छी अच्छी चीजें दिखाते हैं और इन्वेस्टर से पैसा ले जाते हैं, लेकिन बैंक के खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्योंकि बैंक ने किस आधार पे लोन दे दिया। बैंक का खुद का पैसा तो था नहीं, आम आदमी का पैसा। और अगर कोई आम आदमी लोन लेने जाता है तो बैंक में इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं कि वो परेशान हो जाता है। नहीं, और ऐसे लोग जो चीटिंग करते हैं, यहाँ पर जो थाने में शिकायत है वो बैंक मैनेजर की ओर से ही पहले कराई गई थी।